करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी तक की पूछताछ में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और ये लोग कैसे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों और कस्बों से निकलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। इनका पूरा रूट मैप क्या था ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। ये मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर लवलेश तिवारी की, तो देखिए ये बांदा का, इसके अलावा यहाँ पर सनी सिंह जो हमीरपुर इसकी लोकेशन सामने आई है, तो कासगंज से अरुण मौर्य है। दरअसल तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फिर किस तरीके से ये दिल्ली में गोगी गैंग के संपर्क में तीनों आते हैं दिल्ली में, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है गोगी गैंग से भी निकल करके सामने आया है। इसके बाद एनसीआर में उनसे बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कहा जाता है। अब आप देखिए कि किस तरीके से कानपुर में अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी, बाबर से इनको हथियार मिलते हैं, तो इनका कानपुर कनेक्शन भी सामने आता है। यानी कि दिल्ली में ये गोगी गैंग से जुड़ते हैं, फिर कानपुर में बाबर से इनकी मुलाकात जहां पर इनको हथियार मुहैया करवाए जाते हैं। इसके बाद अगला पड़ाव क्या है? लखनऊ। दिल्ली, कानपुर, फिर अगला पड़ाव लखनऊ। तीनों एक साथ मिलते हैं। ये तीनों शूटर जिनके बयान अब मैच नहीं खा रहे हैं, तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ पर सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी, ये तीनों एक साथ मिलते हैं, इनकी मुलाकात होती है और पूरी साजिश का ताना बाना बुना जाता है। तो हम आपको एक एक करके इनका बता रहे हैं कि इनका प्लान क्या था, किस तरीके से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, अतीक पर गोलियां बरसाते हैं, प्रयागराज में गोलियां बरसाते हैं तीनों, और तीनों उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। यानी कि एक कह रहा है कि वो अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था, और उसके बाद अब तीनों जो है वो हिरासत में है, लेकिन इसके बाद अब तीनों के बयान अलग अलग हैं। इसी को लेकर के पुलिस पूरी जांच में जुटी है और अलग अलग जगह का कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। अतीक का साम्राज्य एक हद तक जमींदोज हो चुका है। ये वो जगह है जहां से वो सब कुछ चलाने की कोशिश करता था। यानी किसी से रंगदारी मांगनी है, इस जगह का इस्तेमाल होता था। अगर किसी को धमकाना है, इस जगह का इस्तेमाल होता था। अगर अपना साम्राज्य बताना है लोगों को, तो इस जगह का इस्तेमाल होता था। लेकिन वो लेडी डॉन जो कि ना सिर्फ अभी सक्रिय है, बहुत सारा ताना बाना बना रही है, वो छिपने की कोशिश कर रही है। खबर तो उसके बारे में ये आ रही है कि वकीलों की नई फौज तैयार कर ली है उसने, और उन वकीलों की नई फौज के जरिए वो सीधे सरेंडर करने वाली है। सरेंडर करने से पहले हालांकि अतीक को लेकर जो अहम जानकारी आ रही है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और उस रिपोर्ट के जरिए एक एक सिलसिलेवार तरीके से बातें। अतीक का हिला देने वाला प्लान। प्लान अजय से चुनाव जीतना चाहता था अतीक। करेली में सबसे बड़ी साजिश रच रही थी ए कंपनी। अतीक के सबसे खतरनाक प्लान का पर्दाफाश। चुनाव में अतीक अहमद ने कभी ना हारने वाला प्लान बनाया था। उसकी प्लानिंग विधानसभा चुनाव में हमेशा जीत हासिल करने की थी। अपनी इसी साजिश को कामयाब बनाने के लिए एक कंपनी ने उस पर काम भी शुरू कर दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया अतीक अहमद के करेली के उन गांवों में पहुंचा जहां पर अतीक सबसे बड़ी माइनॉरिटी टाउनशिप बना रहा था। करेली विधानसभा में अपनी एक अलग छवि या फिर कहें कि अपनी राजनीतिक पकड़, राजनीतिक रसूख को वोट बैंक के जरिए अपने कब्जे में लेना वो चाहता था। इसीलिए उसने इन इलाकों में अपने ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बसाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अलीना सिटी, अहमद सिटी जैसी अलग अलग सोसाइटियों को बनाने की कोशिश की। जिसके लिए ये जो मैं पूरा एरिया दिखा रहा हूँ, ये अलीना सिटी बसाने की योजना थी। पूरा जो इलाका है ये 700 हेक्टेयर का है। अतीक अहमद और उसका गैंग प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी बदलना चाह रहे थे। राजनीतिक फायदे और चुनाव में लाभ के लिए करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाने जा रहे थे। इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा भी कर लिया था। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर
उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे। और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। अतीक और उसके गैंग ने अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए ऐसी रणनीति बनाई थी जो कोई दूसरा गैंग सोच भी नहीं सकता। अतीक के गैंग ने करेली विधानसभा से सटे पूरे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे लोग, खासकर कमजोर वर्ग की जमीन कब्जा कर ली गई। जमीन कब्जा और कॉलोनी इसीलिए बसाई जा रही थी ताकि वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। इससे अतीक और उसका गैंग अपनी पॉलिटिकल पकड़ और मजबूत करना चाह रहा था। अपने कई शूटर्स को, अपने कई साथी अपराधियों को न सिर्फ जगह पर कब्जा कराया, बल्कि उनके लिए एक मुस्लिम टाउनशिप बनाने की कोशिश थी। करेली विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी और यही एक वजह है कि यहाँ पर हजारों हजार गरीबों के, वंचितों के प्लॉट्स पर, जगह पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया। एसटीएफ ने इतने बड़े राज से पर्दा हटा दिया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अतीक अपने अजय प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अलीना टाउनशिप और अहमद टाउनशिप बसाने के पीछे अतीक का प्लान अल्पसंख्यकों को उसमें बसाना था ताकि चुनाव में अतीक अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इस टाउनशिप में अतीक ने अपने गुर्गों, शूटरों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बसाने की प्लानिंग की थी। इस तरह की कॉलोनी बसाकर अतीक राजनीतिक घुसपैठ की साजिश रच रहा था। माफिया अतीक अहमद करेली विधानसभा की पूरी डेमोग्राफी को बदलना चाहता था, क्योंकि उसका फायदा उसे चुनावों में मिलता और इसी वजह से उसने कई टाउनशिप को बनाना शुरू किया जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हो, ताकि उसके अपने लोग रहें और उसी वजह से वो चुनावों में आगे भी जीतता रहे। इसके लिए उसने अलीना टाउनशिप, अहमद टाउनशिप और ऐसी कई बेनामी टाउनशिप बनाई जिसका फायदा उसे चुनावों में मिलना था। चुनाव जीतने के लिए अतीक ने प्लान तो फुल प्रूफ तैयार किया था, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब जिन लोगों से अतीक ने कोड़ियों के भाव जमीन हड़पी, उन्हीं से पैसे लेकर उस पर निर्माण भी करा रहा था। बस उसके इस प्लान को फ्लॉप होने के पीछे भी यही वजह थी। हम अपने लोगों, मतलब अपने लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बसा दें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम तो जो भी समझ लिए, ना समझ ना दान, वो जो भी है कि हाँ चलो अतीक भाई मुस्लिम वोट डाल दो। लेकिन जब उनको पता चल गया कि ये बहुत जुल्म करने वाला है, उसी ने प्लाट बेचा है आपको और उसी के गुर्गे लोग फिर उस प्लाट पे रंगदारी मांगने जा रहे हैं। तो आज यकीन कर लिए 15 से 20 साल हो गया उस एरिया में, चले जाइए किसी एक ने मकान नहीं बनाया। अतीक भले ही आज अतीत बन चुका हो, लेकिन अभी भी उसका खौफ ऐसा है कि कोई भी उसके काले कारनामों पर खुलकर अपनी बात रखने से बच रहा है। हाँ, लोग दबी जुबान में ही सही उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं। वो तो पहले किए थे कि हाँ यहाँ सब लोग यहाँ रहेंगे, वो बात ठीक है, मगर सिर्फ यही कहना हमारा है कि यहाँ पर जितने तक इंसान यहाँ रहते हैं और ज़मीन है कोई दूसरे नाम पे है, किसी दूसरे नाम पे है। उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं। 44 साल के माफिया राज का खात्मा हो चुका है, गैंगस्टर मारा जा चुका है, उसका भाई और बेटा खाक हो चुके हैं, लेकिन उसके कारनामे जिस तरह से उजागर हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं।